नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विद जी में। दोस्तों, आप सभी के मुझे लगातार प्रश्न आ रहे थे कि सर एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण के संबंध में मंडे को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। इस सुनवाई में क्या कुछ डिसीजन आया है या फिर नहीं आया, क्या कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है सारी जानकारी के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं पिछली कुछ सुनवाई में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं। तो देखिए, इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण के संबंध में जो इसके अगेंस्ट याचिकाएं फाइल की गई थी, करीब 64 याचिकाएं। तो इनके जो एडवोकेट थे, इन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ क्या कुछ बातें कही थी। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले इंदिरा साहनी केस का जिक्र किया था। इनका कहना था कि यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया जाता है तो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि आरक्षण की सीमा किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो उनका कहना यह है कि यदि ओबीसी को 27% आरक्षण दे देते हैं तो एमपी में 63% आरक्षण टोटल 63% हो जाएगा। यदि हम इसमें ईडब्ल्यूएस का यानी कि इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर वर्ग का जोड़ दें तो करीब 73% एमपी में आरक्षण हो जाता है। तो तो इनका कहना यह है कि इंदिरा साहनी केस की वायलेशन है, तो ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं देना चाहिए। ऐसा पिछली सुनवाई में जो एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण के संबंध में अगेंस्ट में एडवोकेट बोले हैं, जो 64 याचिकाओं की पैरवी कर रहे थे। इनका कहना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण यदि हम देते हैं तो इंदिरा साहनी केस में जो 50% की लिमिट तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसका वायलेशन होता है। साथ ही साथ अब ओबीसी वाले स्टूडेंट बोलते हैं कि सर, यदि इंदिरा साहनी केस का जिक्र इसमें किया जाता है कि यह बोला जाता है कि ओबीसी आरक्षण 27% नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह 50% की सीमा का वॉयलेशन करता है। तो फिर ईडब्ल्यूएस वाला क्या है? तो ईडब्ल्यूएस वाले में 10% जो आरक्षण दिया गया है, देखिए ये एक अलग केस है। उसका इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उसमें देखिए ईडब्ल्यूएस का दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, ये संविधान संशोधन करके दिया गया था। तो ये एक अलग मैटर है। तो यदि हम ईडब्ल्यूएस को भी ऐड कर दें तो एमपी में 73% आरक्षण हो जाता है। तो दोस्तों, और साथ ही साथ इसमें एक और केस का जिक्र किया गया था मराठा आरक्षण वाले का ओबीसी के खिलाफ, कि मराठा आरक्षण यानी कि महाराष्ट्र में जो मुद्दा उठाया था मराठी भाषियों के लिए आरक्षण का, तो उसमें तय किया गया था, उसमें बोला गया था कि कोर्ट के द्वारा कि आबादी के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यानी कि एमपी की जो सरकार है, इसके द्वारा तर्क दिया गया था कि एमपी में 51% ओबीसी आबादी है, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में यह बात बोली गई थी कि महाराष्ट्र में जो केस हुआ था उसमें कहा गया था कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम आरक्षण नहीं दे सकते। तो ओबीसी के खिलाफ अब तक यह बातें या फिर यह दलीलें दी गई हैं। 64 याचिकाएँ जो फाइल की गई हैं इनकी तरफ से एडवोकेट ने। साथ ही साथ आप बोलोगे, ओबीसी वाले बच्चे बोलेंगे कि सर, तो ओबीसी की तरफ से सरकार ने क्या कुछ कहा है। तो देखिए, ओबीसी की तरफ से भी सरकार ने जनसंख्या संबंधित आंकड़े पेश किए हैं। करीब 3 या 4 हज़ारों पन्नों की रिपोर्ट पेश की जा रही है। तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक सुनवाई में यह कुछ हुआ था। तो आप बोलोगे सर, क्या सरकार भी अच्छे से पक्ष रख रही है? तो दोस्तों, मेरी अपनी राय यह है कि सरकार भी हमारी जो ओबीसी हैं 27%, इनका अपनी तरफ से कुछ अच्छा प्रयास नहीं कर रही है। यदि अच्छा प्रयास कर रही होती तो यह केस 4 या 5 साल नहीं चलता, कब का सॉल्व हो गया होता। तो दोस्तों, सोमवार को ही सुनवाई में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के सामने आई दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी डिस्कस हो गई हैं। हाई कोर्ट ने पहले बोला था कि यदि एमपीपीएससी को भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है तो 14% ओबीसी आरक्षण के अकॉर्डिंग आप भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर सकते हो, लेकिन एमपीपीएससी ने ऐसा नहीं किया। वह वेट कर रहा है कि हाई कोर्ट इस संबंध में कब डिसीजन देता है। तो देखिए, यदि मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो अभी तक एमपी सरकार यानी कि एमपी में चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ने स्टूडेंट्स की जो और जो भी सोच है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया है। इस मुद्दे को लटकाया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकें। दोस्तों, को मंडे को जो सुनवाई होनी थी, इसमें देखिए आप देख सकते हो ओबीसी आरक्षण नहीं बैठी नियमित बेंच सुनवाई टली। यानी कि पहले बोला गया था हाई कोर्ट के द्वारा कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा नियमित बेंच बैठेगी और डेली सुनवाई होगी, लेकिन आप देख सकते हो हाई कोर्ट ने ही अपनी बात से हट गया है और नियमित बेंच यानी कि नियमित जो पीठ सुनवाई करती थी वह बैठी ही नहीं है। यानी कि जो हम सब हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बेरोजगार हैं, उनकी किसी को नहीं पड़ी है, चाहे सरकार हो या फिर हाई कोर्ट हो।
साफ क्लियर है, क्योंकि देखिए यदि आप नियमित सुनवाई नहीं करोगे और सरकार इस संबंध में प्रेशर नहीं डालेगी तो सुनवाई जल्दी होने वाली नहीं है, यह आगे टलती जाएगी। तो दोस्तों हाई कोर्ट में जो सुनवाई होनी थी, देखिए हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण 14 से 27% बढ़ाने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी है। सुनवाई ही नहीं हो सकी, उनको किसी को पड़ी नहीं है, ना तो हाई कोर्ट को पड़ी है ना ही सरकार को पड़ी है कि बच्चों की सुनी जाए और यह मुद्दा जल्दी सॉल्व किया जाए। सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस सील नागू व जस्टिस वीरेंद्र सिंह की, देखिए यह पीठ गठित की गई है, बेंच बैठाई गई है कि आप सुनिए। तो जस्टिस सील नागू जी भी नहीं आए और वीरेंद्र सिंह नियमित बेंच में उपलब्धि नहीं होने के कारण, यानी कि ये इन्होंने या अनुपस्थित थे, तो इस वजह से सुनवाई टल गई है जस्टिस सील नागू जी और जस्टिस वीरेंद्र सिंह। तो अब देखिए आप पूछोगे कि सर अगली सुनवाई कब है, तो देखिए अगली सुनवाई एमपीपीएससी ओबीसी आरक्षण के संबंध में 5 सितंबर को तय की गई है। 5 सितंबर को अब सुनवाई होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस संबंध में कुछ हाई कोर्ट भी ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रहा है। देखिए इनको जल्दी से जल्दी मुद्दा सॉल्व करना होगा, नहीं तो हम सब का बहुत समय खराब हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। जस्टिस सील नागू जी और जस्टिस वीरेंद्र सिंह नियमित बेंच उपलब्ध नहीं होने के कारण सुनवाई टल चुकी है। 5 सितंबर को अब अगली सुनवाई है। दोस्तों अब आप बोलोगे कि सर रिजल्ट का क्या कुछ है, तो दोस्तों आप देख सकते हो हाई कोर्ट किस तरीके से टालम टोली कर रहा है और सरकार भी इस संबंध में ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है। तो रिजल्ट के संबंध में यही बोलूँगा कि देखिए 5 सितंबर को यदि सुनवाई कुछ होती है तो यदि रिजल्ट के संबंध में गाइडलाइंस दी जाएंगी तो रिजल्ट आ जाएगा। एमपीपीएससी ने पहले ही बोल रखा है कि रिजल्ट हम प्रक्रिया पूरी कर ली है, हाई कोर्ट निर्देश देगा तो हम रिजल्ट दे देंगे, लेकिन हाई कोर्ट ही सीरियस नहीं है अब तो दोस्तों आगे की जो सुनवाई होती है 5 सितंबर की, उसके लिए अब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हो। और देखिए आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना भी है दोस्तों कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है एमपीपीएससी के लिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए यह करंट अफेयर सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप करंट अफेयर्स के वीडियो भी हमारे चैनल से जरूर फॉलो कीजिए एमपीपीएससी 2022 की तैयारी के लिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।